बात आज की बड़ी खबर की, जो कि दिल्ली वालों से जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। तेज आंधी बारिश से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जलभराव से दिल्ली एनसीआर में भारी जाम की स्थितियां निर्मित हो गई है। जलभराव से दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा हालात इस वक्त बिगड़ चुके हैं, क्योंकि अभी ऑफिस टाइमिंग है और इसी वजह से लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा हीट वेव की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन अब मौसम में यहाँ पर करवट बदली है। पलक प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। पलक, दिल्ली एनसीआर में सुबह से हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से बारिश हो रही है। फिलहाल हालात क्या कुछ है? बिल्कुल प्रिया, जिसका चूंकि हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, बारिश होती नहीं है कि दिल्ली में जो आफतें हैं वो साथ में आ जाती हैं, जैसे कि जाम की समस्या हुई, जलभराव की समस्या हुई। अब आप जाम का अंदाजा इससे लगाइए प्रिया, हम जो सीएम रेखा गुप्ता का आज कार्यक्रम है इलेक्ट्रिक बसों की सौगात आज मिलने वाली, उसको कवर करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन महज ये 20 से 22 किलोमीटर की दूरी है ऑफिस से, लेकिन अब तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी गाड़ी चलती है और उसके बाद फिर जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। तस्वीर एक बार अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो हालांकि फिलहाल अभी जाम खुला हुआ है, लेकिन आप लगाइए लगभग आधा घंटे से भी ज्यादा का समय हमें हो चुका है कि गाड़ियां एकदम रेंगती हुई सी यहाँ पर नजर आ रही हैं। जलभराव है, जलभराव के साथ साथ जो गाड़ियों की समस्या है, जाम की समस्या है, उससे दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें प्रिया दिल्ली की, तो दिल्ली में जरा भी अगर बारिश होती है और इसके बाद बहुत ज्यादा समस्या होने लग जाती है बारिश को लेकर, जलभराव को लेकर, जाम की समस्या को लेकर, और खासतौर पर जब वर्किंग डे हो या ये सुबह की टाइमिंग हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस के लिए भी निकलना उतना ही जरूरी है। और जब सुबह से बारिश हो रही है, और ये तो वैसे भी बेमौसम बारिश है, तो जाहिर सी बात है प्रिया, ये जो बारिश है बड़ी बात है पलक, आप जिस कार्यक्रम का जिक्र कर रही थी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर पहुंच चुकी है और वहां पर बसेस की सौगात भी दी जा चुकी है। सीएम भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि जब वो उस कार्यक्रम के लिए पहुंची तो रास्ते में काफी ज्यादा उनको ट्रैफिक मिला, तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों की स्थितियां क्या होगी। और अब तो ये दफ्तर का वक्त है, बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे, अब तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे पलक। वही प्रिया, इसी बात का सबसे ज्यादा डर होता है दिल्ली में बारिश का। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो एक तरफ थोड़ी सी राहत जरूर इस बारिश ने दी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे थे, लू लगने का खतरा था, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी घर से निकलने में। तो एक तरफ तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि अब टेम्परेचर में कमी आ गई है। आने वाले 2 से 3 दिन तक ये बताया जा रहा है कि प्रिया कुछ मौसम ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन साइड बाय साइड इसमें जो दिल्ली वालों की परेशानी इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक की समस्या और दूसरा जलभराव की समस्या, इन दोनों ही समस्याओं से दो चार होना पड़ता है दिल्ली वासियों को। अगर हम बारिश की बात करें तो आज और कल ये 2 दिन बहुत ज्यादा यहां पर अनुमान है बारिश का। आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे हुए, चाहे आप गाजियाबाद ले लीजिए, आप नोएडा ले लीजिए, इसके अलावा यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी क्योंकि अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही थी। पलक, ये भी इंफॉर्मेशन है कि कई जगहों पर दुखद हादसा भी हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है। अगर एयरपोर्ट की बात करें T3 पे, तो वहां पर भी ऐसी खबर है कि उस वक्त भी वहां पर हादसा हुआ जब लगातार बारिश हुई। बिल्कुल प्रिया, अब जब हम ऑफिस के लिए निकल भी रहे थे तो रास्ते में हमें खुद ऐसे कई जगह तस्वीरें सामने आई जहां पर पेड़ गिरे हुए हैं। इसके अलावा ना सिर्फ पेड़ बल्कि जो वायर होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, वो गिरे हुए हैं। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा आंधी जैसी तस्वीरें सुबह सामने आई थी। हमने देखा भी था, हमारी सहयोगी रंजना ने तस्वीर हम तक पहुंचाई भी थी कि बहुत ज्यादा आंधी थी। हालांकि अब बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो जाम की समस्या है लेकिन वो अभी है। हालांकि अभी हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम की तरफ, अभी फिलहाल इस रास्ते पर जाम नहीं है, लेकिन आगे भी जाम था, क्योंकि एक्चुअली हमने जब गूगल मैप लगाया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर का लगभग 1 से 1.5 घंटा दिखा रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से आगे भी हमें जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमेशा दिल्ली एनसीआर से ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां पर 1 घंटे अगर कंटिन्यू बारिश होती है तो कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कई जगहों पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, और यहां पर तो सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। लेकिन पलक, सबसे जो बड़ी चिंता की बात है वो ये कि यूँ मौसम में बदलाव लोगों की सेहत पर भी इम्पैक्ट डालता है। हम देख रहे थे बीते दिनों से कि किस तरीके से लोग गर्मी से दो चार होना लोगों को पड़ रहा था। हम लोग भी दफ्तर से बाहर निकलते थे तो काफ़ी ज़्यादा धूप मिलती थी, लेकिन अब मौसम में जो चेंज हुआ है उससे लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है।
वाकई में प्रिया, क्योंकि बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है एकदम से। पहले गर्मी के लिए जैसे तैसे बॉडी ने एडजस्ट किया, लेकिन अब यहाँ पर एकदम से बारिश जैसी स्थिति हो गई है तो ठंडा गर्म हो जाता है। इसके अलावा जब इस तरीके की जब समस्याएं आती हैं तो फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता। अभी हमने देखा कि जो अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब जब अचानक से मौसम ने करवट ली है, मौसम ने जब पलटी ली है, तो ऐसे में और दूसरी समस्याएं या और दूसरी जो बीमारियां वो लोगों को घेर लेती हैं। ठीक है, आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर ट्रैफिक की उस तरीके की समस्या नहीं है, हालांकि बीच में आपको भी वहाँ पर कंजेशन मिला, लेकिन इंदर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है और इंदर के पीछे काफी ज्यादा वाहनों की आवाजाही नजर आ रही है और ये नजर आ रहा है कि वहाँ पर जाम की स्थिति है। इंदर, कि इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के आईटीओ के पास हैं और ठीक मेरे पीछे आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाटर लॉगिंग दिखाई देगी। देश की राजधानी की तस्वीरें बिल्कुल भी बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बीते रात से बारिश हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली की जो गाड़ियों की रफ्तार है उस पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर हैवी ट्रैफिक जो है वो दिखाई दे रहा होगा। साथ ही वाटर लॉगिंग की जो तस्वीरें हैं लगातार राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आ रही हैं। मेरे विजय शरवण हैं और शरवण से मैं कहूँगा एक बार आपको थोड़ा सा जूम करके ट्रैफिक की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं। आप देख सकते हैं हैवी ट्रैफिक आईटीओ के पास है। हालांकि देखिए दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता प्रिया, वो खुद ग्राउंड जीरो पर है। अभी वो कुछ देर पहले मजनू का टीला निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, लेकिन एक तस्वीर थोड़ी सी अलग देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है प्रिया। वो है देश की राजधानी दिल्ली का मिंटो ब्रिज, जहां पर हमेशा सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग होती है, जाम लगता है, लेकिन आज वहां पर वाटर लॉगिंग नहीं है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। इस बीच एक ताजा अपडेट प्रिया ये है कि दिल्ली फायर सर्विस की अगर हम बात करें तो सुबह 5 बजे से लेकर अब तक 100 कॉल्स मिली हैं, चाहे वो मकान क्षतिग्रस्त होने की कॉल हो या फिर पेड़ गिरने की कॉल हो। और द्वारका की अगर हम बात करते हैं तो प्रिया द्वारका में 4 लोगों की पेड़ गिरने से मौत हो गई है। एक परिवार जो है एक कमरे में सो रहा था, अचानक नीम का पेड़ गिरता है और उन 4 लोगों की मौत हो जाती है। अस्पताल में उन लोगों को एडमिट कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। और साथ ही अगर हम साउथ दिल्ली की बात करते हैं तो साउथ दिल्ली में भी हैवी ट्रैफिक है वो देखने को मिल रहा है, वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो एक पेड़ गिरने से आधा दर्जन से जो ज्यादा गाड़ियां हैं प्रिया वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वाटर लॉगिंग को खोलने का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की तरफ से किया जरूर जा रहा है, लेकिन अब तक भी जो यहाँ से वाटर लॉगिंग है उसको हटाया नहीं जा सका है। बिल्कुल एक बड़ी समस्या इंदर, और जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे।